भैया बहनों नमः संस्कृताय। हम लोग द्वितीय पाठ का अध्ययन कर रहे थे, वृक्षाणाम चेतनत्व। हम लोगों ने 3 श्लोक पढ़ लिया था। हमें ध्यान में होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि यह पाठ महाभारत से लिया गया है। इसमें 2 ऋषियों का आपस में बातचीत है। वे 2 ऋषि महर्षि भृगु जी और महर्षि भरद्वाज जी। भृगु जी वृक्षों में जीवन स्वीकार करते हैं और भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार से उन वृक्षों में जीवन है। इन 2 ऋषियों के परस्पर वार्तालाप से इस पाठ का निर्माण किया गया है। हम लोगों ने 3 श्लोकों को पढ़ा था, जिसमें आचार्य भृगु ने, महर्षि भृगु ने वृक्षों में जीवन है इसको सिद्ध करने का प्रयास किया था। आइए हम लोग भरद्वाज जी के प्रश्नों को देखते हैं कि उनका वृक्षों की चेतनता और अचेतनता पर क्या विचार है। ध्यान दीजिए, 4थे श्लोक को हम लोग देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे, ध्यान दीजिए, 4था श्लोक आपके सामने है, तो आप 4थे श्लोक को देखें, ध्यान दें। 4था श्लोक शायद आपको दिख गया होगा। ये आप देखें तो भरद्वाज जी का कथन है। आप अपने अपनी पुस्तकों में भी, आप अपनी पुस्तक भी सामने रख करके वीडियो को देखेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको आपकी पाठ से, आपकी किताब से श्लोक दिखाई देंगे। ध्यान दें भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं। भरद्वाज उवाच पंचभिर्यदि भूतस्तु युक्ता अस्थावर जंगमा अस्थावराणां न दृश्यन्ते शरीरे पंचधातवः। ध्यान दें, जिन तत्वों की उपलब्धता को आचार्य भृगु ने सिद्ध किया है, उन्हीं तत्वों की अनुपलब्धता को भरद्वाज प्रश्न करके पूछना चाहते हैं। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि पंचभी यदि भूतैतु, पंचभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से शरीर की रचना हुई है। तो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि पंचभी यदि भूतस्तु, यदि पंचभी इन 5 तत्वों से भूतः तो युक्ता, भूत माने प्राणी, युक्ता माने युक्त हैं, अस्थावर जंगमा माने जड़ और चेतन, या विशेष करके आप वृक्ष कह सकते हैं। भरद्वाज जी ने कहा कि यदि वृक्ष इन 5 महाभूतों से युक्त हैं तो अस्थावराणाम न दृश्यन्ते शरीरे पंचधातव। तो अस्थावराणाम यानी अचेतन इन वृक्षों के, न माने नहीं, दृश्यन्ते माने दिखाई देता है, शरीरे माने शरीर में, पंचधातव माने पंचधातु या पंचतत्व। भरद्वाज जी ने कहा कि यदि जड़ और चेतन सभी 5 महाभूतों से युक्त हैं, सब में 5 महाभूत विद्यमान है, तो अचेतन वृक्षों में, अचेतन वृक्षों के शरीर में, वृक्षों के शरीर में ये 5 तत्व दिखाई नहीं देते हैं। भैया बहनों समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः श्लोक को ध्यान से सुन लीजिए। इस श्लोक में केवल इतना कहा गया है कि यदि, ध्यान दीजिए, लास्ट के शब्द को लेके आइए, अस्थावर जंगमा यदि, अस्थावर जंगमा यानी संसार के समस्त जड़ चेतन जितने भी शरीरधारी इस पृथ्वी पर हैं, यदि उन समस्त जीवों में पंचभी युक्तः, यदि वे सभी 5 महाभूतों से युक्त हैं, तो अस्थावराणाम यानी इन अचेतन वृक्षों में, वृक्षों के शरीरे, शरीर में पंचधातवा न दृश्यन्ते, ये 5 महाभूत या पंचतत्व दिखाई नहीं देते हैं। भैया बहनों अगले श्लोक को लेते हैं। भरद्वाज ने अगले किस बात से वृक्षों में अचेतनता को स्वीकार किया है या वृक्षों को अचेतन बताने का प्रयास किया है। ध्यान दीजिए, आप अपनी पुस्तक को भी अपने सामने जरूर रखें। 5वें श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अनुष्माणाम
अचेष्टानां घनानां चैव तत्त्वतः वृक्षाणां न उपलभ्यन्ते शरीरे पंचधातवः। अनुष्माणम ऊष्मा से रहित, अचेष्टानाम गतिशीलता से रहित, घनानाम घन माने होता है ठोस या मेद मज्जा कह सकते हैं, या घन जिसको पृथ्वी तत्व कहा गया है। तो घनानाम चैव तत्वतः, और ठोस तत्व का भी जिनमें अभाव है। ध्यान दीजिए, अनुष्माणम जो ऊष्मा से रहित हैं, अचेष्टानाम गतिशीलता से रहित हैं अर्थात जो गति नहीं करते हैं, घनानाम चैव तत्वतः, और जिनमें ठोसपन का होना, सघनता का भी अभाव है। वृक्षाणाम न उपलभ्यन्ते, इस प्रकार वृक्षों में न उपलभ्यन्ते नहीं प्राप्त होता है, शरीरे पंच धातवः, इस प्रकार वृक्षों के शरीर में पंच महाभूत नहीं प्राप्त होते हैं। भरद्वाज जी ने कहा कि जिन पंच महाभूतों से शरीर की रचना हुई है, उन पंच महाभूतों के जो गुण हैं, अर्थात अग्नि का गुण ऊष्मा है, तो वृक्षों में ऊष्मा नहीं दिखाई देती है। गतिशीलता अर्थात वृक्ष गति नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं हैं। और घना नाम यानी उनमें ठोस तत्व पृथ्वी तत्व का भी अभाव है। इस प्रकार वृक्षाणाम च उपलभ्यन्ते शरीरे पंचधातुः, इस प्रकार वृक्षों के शरीर में पंच महाभूत विद्यमान नहीं हैं। भैया बहनों, छठा श्लोक ध्यान से देखें। आगे भरद्वाज जी किन बातों से वृक्षों को अचेतन सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। न शृण्वन्ति न पश्यन्ति न गन्धरससेविनः न च स्पर्शं विजानन्ति ते कथं पांच भौतिकाः। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि न शृण्वन्ति, न सुनते हैं, न पश्यन्ति, सारी बातें वृक्षों के लिए कहा जा रही। भैया बहनों, आपके ध्यान में होगा कि हम लोग वृक्षों की चेतनता को पढ़ रहे हैं, तो आपके ध्यान में होगा कि ये सारी बात वृक्षों के लिए कही जा रही है। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि ना शृण्वन्ति, वृक्ष ना सुनते हैं, ना पश्यन्ति, ना देखते हैं, ना गंधरस सेविना, और न ही किसी प्रकार के गंध का और किसी प्रकार के रस का सेवन करते हैं। न च स्पर्शम विजानन्ति, और स्पर्श को भी पहचान नहीं पाते हैं। ते कथम पांच भौतिकम, तो इनमें किस प्रकार से पंच भौतिक तत्व विद्यमान है। भरद्वाज जी कहना चाह रहे हैं कि जो पंच भौतिक शरीर है वह सुनता है, देखता है, गंध और रस का सेवन करता है, उसकी इंद्रियां स्पर्श को महसूस करती है, और इन तत्वों के कारण ही उनको पांच भौतिक माना जाता है, जबकि इन समस्त तत्वों का वृक्षों के शरीर में अभाव दिखाई देता है। भैया बहनों, अगला श्लोक लें। ये श्लोक आसान था, आपको समझ में आ गया होगा, तो आप जरा अगला श्लोक 7वें श्लोक को देखें। अद्रवत्वात् अग्नित्वात् अभूमित्वात् अवायुतः आकाशस्य अप्रमेयत्वात् वृक्षाणां नास्ति भौतिकम्। पुनः भरद्वाज जी कह रहे हैं कि अद्रवत्वात्, द्रव यानी जल तत्व का, अद्रवत्वात् वृक्षों में जल तत्व दिखाई नहीं देता, अग्नित्वात् अग्नि तत्व दिखाई नहीं देता, अभूमित्वात् अवायुतः, और पृथ्वी तत्व तथा वायु तत्व भी वृक्षों के शरीर में दिखाई नहीं देता है। आकाशस्य अप्रमेयत्वात्, और आकाश यानी रिक्तता या आकाश तत्व भी वृक्षों के शरीर में दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम, वृक्षों का जो शरीर है वह पांच भौतिक नहीं है। भैया बहनों, पुनः इस श्लोक को ध्यान से देखें। आप यदि पढ़ना इसको ठीक प्रकार से जान लेंगे तो अर्थ आप स्वतः निकाल लेंगे, इसलिए ध्यान से देखें क्या क्या लिखा गया। अद्रवत्वात् अर्थात जल से रहित, अग्नित्वात् अर्थात अग्नि तत्व यानी ऊष्मा से रहित, अभूमित्वात् अर्थात ठोस, भूमि माने ठोस, तो अभूमित्वात् अर्थात ठोस से रहित, ठोस से रहित, अवायुतः और वायु से रहित,
आकाशश्च अप्रमेयत्वात्, और आकाश से रहित वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम, वृक्ष जो है वह भौतिक नहीं है, अर्थात वृक्षों में जीवन नहीं है। तो भैया बहनों ध्यान दें, 3 श्लोकों में भृगु जी ने वृक्षों में जीवन है यह बताने का प्रयास किया था, और भरद्वाज जी चौथे, 5वें, 6वें और 7वें इन 4 श्लोकों में अपने प्रश्नों के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि वृक्षों में किन किन कारणों से अचेतनता है, अर्थात वृक्षों में जीवन क्यों नहीं है। तो भैया बहनों आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में हम लोग 8वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।